हेलो माय डियर चिल्ड्रन, उमा पांडे के हिंदी क्लास में आप सभी का प्यार भरा स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक साहित्य सागर का तीसरा चैप्टर है महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ मतलब बड़ी पूजा, बड़े स्केल पर, विशाल पैमाने पर की गई पूजा। महायज्ञ का पुरस्कार, पुरस्कार मतलब इनाम, कि कोई बड़ी पूजा की गई जिसका पुरस्कार मिलता है। इससे कहानी तो यही समझ में आएगी। और लेखक हैं यशपाल। इस कहानी को थोड़ा बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहानी बहुत फ्लो में चलती है। तो लेकिन ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। एक हैं धनी सेठ, धनी सेठ के ही नाम से ये कैरेक्टर हम देखते हैं, लेकिन बाद में वो विपदग्रस्त कहलाए। विपदग्रस्त मतलब मुसीबत में फंसे हुए, विपद मतलब विपत्तिग्रस्त मतलब शिकार। तो मुसीबत के शिकार, क्यों मुसीबत के शिकार हो गए, क्यों इतने गरीब हो गए, देखते हैं। दूसरे हैं धनी सेठ की पत्नी, ठीक है, इनका भी कोई नाम नहीं है। तो ये हो गए पति पत्नी। तीसरा कैरेक्टर है धन्ना सेठ। ये कुंदनपुर में रहते हैं, जगह का नाम दिया है कुंदनपुर, जो धनी सेठ के नगर से लगभग 10-12 कोस की दूरी पर होता है। ठीक है, कोस लगभग समझ लो 3 किलोमीटर का एक कोस, लगभग ऐसे ही चलता है। गांव में किलोमीटर की जगह कोस नापा जाता है, तो एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। तो इस हिसाब से देख लो कि अगर 10 कोस है तो मतलब 30 किलोमीटर, 12 कोस है तो 36 किलोमीटर। और चौथी कैरेक्टर है धन्ना सेठ की पत्नी। ठीक है, तो धन्ना सेठ जो है इनका ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। तो इम्पॉर्टेंट धनी सेठ की पत्नी और धन्ना सेठ की पत्नी। और देखते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठो, क्वेश्चन आंसर हम साथ में करते जाएंगे और सारा एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें क्वेश्चन आंसर भी मिलते जाएंगे। शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे। धनी सेठ कैसे थे, मतलब धनी सेठ का परिचय दीजिए। क्वेश्चन आ गया, अंडरलाइन कर दो, क्वेश्चन मार्क डाल दो। धनी सेठ थे, कैसे थे, जस्ट कैसे भी लगा दिया तो भी तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। कैसे थे? अत्यंत विनम्र और उदार, बहुत ही विनम्र मतलब बहुत ही पोलाइट, डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं, और उदार, विशाल दिल वाले, है ना, जनरस। तो धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। धर्मपरायण मतलब धार्मिक, इतने सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे कि उनके दरवाजे पर कोई भी साधु संत आता था तो उसको आदर पूर्वक भरपेट भोजन देकर खिलाकर विदा किया जाता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। भंडार मतलब जहाँ पर स्टोरेज, जहाँ पर स्टोर करके सामान, ग्रेन सब रखा जाता है, उसको भंडार बोलते हैं। तो भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। जो भी हाथ फैलाता, हाथ पसारना मतलब हाथ फैलाना मीन्स मदद मांगना। तो जो भी उनके सामने मदद के लिए आता था उसको कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता था उसकी आवश्यकता के अनुसार। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। यज्ञ मतलब पूजा। कैसी पूजा? पूछा जाता है कि यज्ञ से आप क्या समझते हैं। यज्ञ अग्नि देवता की पूजा होती है। हवन कुंड जलाया जाता है ना, जिसमें आग जलती है। घी डालकर उसे जलाए रखते हैं। कहते हैं आग में घी डालना वही है ना, कि आग में घी डालकर उसे प्रज्वलित किया जाता है और उस हवन कुंड में हवन सामग्री डाली जाती है। और यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ किस लिए किया जाता है? सुख, शांति और समृद्धि के लिए। सब हैप्पी रहें, हाँ, शांति रहे जीवन में, कोई क्लेश न रहे, कोई झगड़ा लड़ाई न रहे और समृद्धि रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे। और दूसरी बात कि ये तो आध्यात्मिक बात हो गई यज्ञ के लिए। यज्ञ जो ऋषि मुनि, हमारे जो बहुत ही विद्वान ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान क्यों किया, यज्ञ क्यों शुरू किया? इससे एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जो यज्ञ करते हैं, जो आग में जो हवन सामग्री डालते हैं, उससे जो धुआं उठता है उससे हवा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं।
तो ये हो गया वैज्ञानिक कारण। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि आप कितने प्रकार के यज्ञ जानते, ये भी पूछ लिया गया था एक दो बार स्कूल में, तो ध्यान दो। कितने प्रकार के यज्ञ? एक राजसूय यज्ञ और दूसरा अश्वमेध यज्ञ, ये भी ध्यान देना। हाँ, ये भगवान राम ने किया था और ये युधिष्ठिर ने किया था। अगर तुमने कौरव और पांडवों की कहानी सुनी होगी तो पता होगा, और नहीं सुनी है तो बाद में तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पोर्शन में एकांकी संचय में महाभारत की एक सांझ है, तो हम और उसमें क्लैरिटी ले आएंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी पूछा जाता है कितने यज्ञ के बारे में जानते हैं? युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था प्रजा की सुख शांति के लिए। तो ये हो गया यज्ञ क्या होता है, ये भी हो गया। तो लास्ट में क्या है कि सेठ ने बहुत सारे यज्ञ किए थे, न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दान भी किया जाता है यज्ञ के बाद, कोई भी पूजा की जाती है गरीबों में, तो बांटा था बहुत सारा धन। पर सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है ना। जो सूर्य उगता है चमकते हुए, पूरे दिन पूरी दुनिया में प्रकाश डालता है, प्रकाश करता है, और वही फिर सूर्य डूब भी जाता है। एक्चुअली सूर्य अपनी जगह पर रहता है, वो अलग बात है, साइंटिफिक कारण को छोड़ दो, लेकिन यही जीवन का क्रम होता है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, इसी तरह से जीवन चलता है। जीवन कभी भी ऐसे नहीं चलता, जीवन हमेशा ऐसे चलता है, क्योंकि परिवर्तन जो है ना प्रकृति का नियम है, और इसी प्रकृति से हम भी बंधे हुए हैं। हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा तो जीवन जीने का जो एक उत्साह होता है, आगे बढ़ने का जो उत्साह होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। सोचो तो, अगर पेट हमेशा भरा रहे तो खाने का स्वाद आएगा, मज़ा आएगा खाना खाने में? नहीं, भूख का लगना ज़रूरी है, प्यास का लगना ज़रूरी है, तभी पानी का स्वाद हमें मिलेगा। तो ये है जीवन का, जीवन ऐसे ही चलता है। तो पर सब दिन होत न एक समान, इससे रिलेटेड कॉम्पोजिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिवर्तन का महत्व। ठीक है, ये भी ध्यान देना, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट निबंध है, परिवर्तन का महत्व, जीवन में आने वाले परिवर्तन का महत्व, सब दिन होत न एक समान। तो अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अकस्मात, अचानक दिन बदल गए, और जो सेठ इतने धनी थे, इतना सारा धन दीन दुखियों में बांटा करते थे, वही सेठ बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। जो संग रहते थे, जो साथी रहा करते थे आसपास हमेशा, उन्होंने मुंह फेर लिया, उपेक्षा कर दी, मुंह मोड़ लिया, साथ छोड़ दिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। कहा गया है ना कि जीवन में ना दुख का आना भी ज़रूरी है, अपने पराये की पहचान हो जाती है ना। समझ में आ जाता है कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ कहते हैं ना कि लाइन है कि बुरे दिनों में करो नहीं कभी किसी से आस, परछाई भी साथ दे जब तक रहे प्रकाश, है ना। कि अंधेरा होने पर परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसी तरह से जब जीवन में विपत्ति आती, मुसीबत आता है, परेशानी आती है, तो सो कॉल्ड मतलब कहलाए जाने वाले, अपने कहलाए जाने वाले लोग साथ छोड़ देते हैं। तो सेठ और सेठानी के साथ भी ऐसा ही हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया, सब ने मुंह मोड़ लिया और सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। तो ये भी क्वेश्चन है कि सेठ का मतलब कंबाइंड क्वेश्चन भी आता है ना कि सेठ का परिचय दीजिए और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन, नेक्स्ट पैराग्राफ। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब रिवाज, एक कस्टम था, प्रथा थी। क्या प्रथा थी? जस्ट अंडरलाइन करो, वन सेंटेंस आंसर के लिए भी तैयार रहा करो। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यज्ञ जो किया जाता था उसका जो फल मिलता था वो भी खरीदा और बेचा जाता था। कि जो भी कोई हम पूजा करते हैं ना, कोई भी इस तरह का यज्ञ किया तो हमें लगता है ना कि हमें एक अच्छा फल मिला। फल कोई दिखाई देने वाली चीज़ तो है नहीं, हमें लगता है हमें पुण्य मिला, फल मिला। फल मतलब क्या? हम ये सोच लेते हैं ना कि भगवान सब भला करेंगे हमारे साथ, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा।
तो वो हमने एक यज्ञ किया और हमने जो फल प्राप्त किया, हमें लगता है ना कि इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना फल मिला होगा जो भी, तो उस फल को हम बेच सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा धन है तो कहेगा ठीक है, मैं इस यज्ञ के फल का इतनी कीमत देता हूँ और ये फल मेरा। हंसी आ रही होगी ना। दरअसल ये मॉरल स्टोरी है, इसको इस तरह से देखो, सबक सिखाने वाली स्टोरी है। लेकिन दूसरी तरफ से देखो कि क्या ऐसा नहीं होता कि जो पूजा की जाती है, एक पूजा होती है कि हम चुपचाप ध्यान लगा कर आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण करते हैं, वो तो अलग है ना, वही सच्ची पूजा है। लेकिन जब हम पंडित जी को बुलाकर बहुत सारा ताम झाम करते हैं, इवन लाउड स्पीकर लगवाते हैं, ये वो करते हैं, तो पंडित जी क्या मुफ्त में आकर तो पूजा नहीं करते ना। पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ती है ना, कीमत देते हैं और फल हमारा हो जाता है। सोच लो, ऐसा भी होता है। तो वही चीज है, लेकिन इसको हम मॉरल स्टोरी की तरह देखते हैं। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। जब बहुत परेशानी हुई, तंगी मतलब आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी हुई, तो सेठानी के पास कोई और उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने भी दुखी मन से कहा, ना हो मतलब कोई उपाय तो है नहीं, तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यज्ञ बेचना नहीं चाहते थे ना, लेकिन मजबूरी थी। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, सेठ भी बहुत दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि उन्होंने यज्ञ बेचने के इरादे से, यज्ञ कमाने के इरादे से यज्ञ नहीं किया था। ये तो सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे, है ना। तो इसलिए सुनकर ये कि हमें यज्ञ बेचना पड़ेगा, सुनकर बहुत दुखी हुए। पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए कि अब कोई साथ तो दे नहीं रहा है, भूखों मरने की नौबत आ गई है और प्रथा तो थी ही, तो चलो भाई एक यज्ञ बेच ही डालता हूँ। एक यज्ञ, ध्यान देना, कितने सारे यज्ञ किए थे। धन कमाने का लालच नहीं था, गुजारा करने की मजबूरी थी, जीवन चलाने की मजबूरी थी। तो इसलिए अपनी तंगी का विचार करके एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। जैसा कि मैंने बताया कि सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ क्यों कहते होंगे? कि बहुत धनी रहे होंगे, बहुत धनी थे। यह अफवाह थी। अफवाह मतलब सुनी सुनाई बात। तो यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेते हैं। कि लोग ऐसा कहते थे कि धन्ना सेठ की पत्नी को कोई ऐसी दैवी शक्ति मतलब डिवाइनल पावर है, जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती हैं। लोक मतलब क्या होता है? संसार। लोग नहीं, लोक, हाँ, कि पाताल लोक, धरती लोक और आकाश लोक। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सेठानी को तीनों लोगों की मतलब सब कुछ पता चल जाता था। धन की उनके पास कोई कमी न थी। उनके कौन ना एक्सट्रैक्ट आता ना, एक्सट्रैक्ट आएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि उनके शब्द किसके लिए आते हैं। इन सब बातों पर ज़रा ध्यान रखना। तो धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उनके कौन? कुंदनपुर में जो धन्ना सेठ रहते थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त ने सोचा कि धन्ना सेठ के पास धन की कोई कमी तो है नहीं, तो उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेच दूंगा, हाथों हाथ पैसा मिल जाएगा। भाई ज़रूरत पड़ने पर जब हम अपना आभूषण, ज्वेलरी, सोने वोने का गहना कभी कोई बेचने जाते हैं, किसके पास जाएंगे? जिसके पास धन रहेगा ना। सुनार के पास धन रहेगा तभी तुम्हारा गहना खरीदेगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पास थोड़ी चले जाएंगे कि जिसके पास पैसे ही नहीं हो, है ना। तो ऐसे ही तो उन्होंने धन्ना सेठ के हाथ अपना एक यज्ञ बेचने के लिए निश्चय किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। मतलब सोचो कि घर में आटा भी नहीं था, तो पड़ोसी से वो आटा मांग लाई सेठानी ने, क्योंकि दूर की मंजिल थी। कितनी दूर? 10-12 कोस की दूरी पर जाना था, 36 किलोमीटर तक पैदल जाना था, क्योंकि उनके पास हाथी घोड़ा सवारी कुछ भी नहीं था। तो सेठानी पड़ोस से जाकर आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी कि रास्ते में भूख लगेगी तो सेठ खा लेंगे। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। तड़के उठे, तड़के मतलब बहुत ही सवेरे, मतलब पूरी तरह से उजाला भी नहीं हुआ होगा उस वक्त वो उठे। तो क्वेश्चन आता है कि सेठ कब उठे और क्यों? ध्यान देना, पहले क्वेश्चन ध्यान देना कि सेठ कब उठे
और क्यों, या सेठ बड़े तड़के उठे और क्यों। पढ़ लेते हैं, बहुत सारा अपने आप समझ में आ जाएगा। गर्मी के दिन थे। क्यों तड़के उठे, ध्यान देना, गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक तब तक होना चाहिए, सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते, यहाँ भी अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क डालो, आधा रास्ता पार करते करते उनकी क्या हालत हुई। तो आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। अब क्वेश्चन कि तड़के क्यों उठे, कि सेठ को अपना यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर जाना था, जो 10-12 कोस की दूरी पर था। दूर की मंजिल थी, तो और गर्मी के भयानक दिन थे, भयानक गर्मी के दिन थे। तो सेठ यह सोचकर बड़े तड़के उठे, वन सेंटेंस में आंसर आ रहा है, कि सूरज निकलने के पहले जितना रास्ता पार कर लूंगा उतना ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा रास्ता पार करते करते उनकी क्या हालत हुई। आधा रास्ता भी पार नहीं किया था, या आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। मतलब धूप, जो सूरज चाचा जो थे वो आग बरसाने लगे थे और चलने में कष्ट होने लगा, और पूरी देह, पूरा शरीर पसीने में डूब गया, लथपथ हो गया, मतलब डूब गया, पसीने में डूब गया। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि हाँ, थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ना एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगती है, पसीने से सारी ऊर्जा ख़त्म होने लगती है। एक तो तेज़ चल रहे थे और गर्मी के दिन में एग्जॉस्ट हो गए। तो उन्होंने सामने देखा कि वृक्षों का कुंज है। वृक्षों का कुंज मतलब वृक्षों का झुरमुट, बहुत सारे वृक्ष एक साथ थे, तो ज़्यादा वृक्ष एक साथ रहेंगे तो वहाँ घनी छाया भी रहेगी। तो वृक्षों का कुंज भी था, कुआं भी था। तो सेठ ने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेंगे, भोजन भी कर लेंगे। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सेठ की पोटली में क्या क्या था। 4 मोटी मोटी रोटियाँ, लोटा और डोर। लोटा और डोर लेकर लोग यात्रा करने निकलते थे, क्योंकि आज की तरह वाटर बॉटल नहीं हुआ करते थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुआ करती थी कि पानी साथ में लेकर, मटका लेकर थोड़ी लोग चला करेंगे इतनी दूर तक की यात्रा के लिए। तो लोग चलते थे, तो बीच में कहीं तालाब मिल गया, कहीं कुआं मिल गया, तो लोटा डोर रहता था, पानी खींचकर थोड़ा पानी पिया, थोड़ा हाथ पैर धोए और फिर आगे की यात्रा पर चल पड़ते थे। इसीलिए तो अतिथि देवो भव की परंपरा चली थी कि इतना दूर यात्रा करके, इतना थक हार करके कोई घर आता था तो अतिथि देवता के समान पूजा जाता था। तो पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद 1 लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख, खोलते नहीं होगा, रोटी खोली नहीं जाती है, रोटी तोड़ते देख। हाँ, तो रोटी तोड़ते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन नीचे गिर जाती। तोड़ते की स्पेलिंग मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तोड़ते, डब्बा वाला ड और नीचे डॉट। ध्यान देना, ये ड है और नीचे डॉट आता है तो ये बन जाता है ड़, इस पर भी ध्यान देना। तो सेठ जैसे रोटी तोड़कर खाने चले तो उन्होंने क्या देखा, हाथ भर की दूरी पर, मतलब एकदम पास में ही एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है, तड़प रहा है। उसका पेट और कमर एक हो चुका है, पेट कमर से लगा हुआ था। और सेठ को रोटी तोड़ते देख, क्योंकि कुत्तों की जो सूंघने की शक्ति होती बहुत तेज होती है, उसको खुशबू आई होगी रोटी की। तो सेठ को रोटी तोड़ते देख वो बार बार अपनी गर्दन ऊपर उठाता, लेकिन इतनी दुर्बलता थी, इतना कमज़ोर था कि उसकी दुर्बलता का उसकी गर्दन नीचे गिर जाती थी। तो ये क्वेश्चन है ना कि सेठ जैसे रोटी तोड़कर खाने चले तो उन्होंने क्या देखा, आंसर आ गया करीब। यह देख सेठ का हृदय दया से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुत्ते की हालत देखकर उनके मन में क्या विचार आया, क्या कैसा लगा। तो उनका हृदय दया से भर गया और सोचा
किसी से बोला नहीं। हाँ, क्या सोचा कि बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। कि लगता है इस बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला, तभी तो इसकी हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। ध्यान देना, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना इस पेज पर। 4 रोटी हैं सेठ के पास। अभी सेठ ने एक रोटी के टुकड़े टुकड़े किए, कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता भूखा था, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में क्या परिवर्तन आया? ध्यान देना, क्या परिवर्तन आया? अब उसके शरीर में, अब मतलब एक रोटी खाने के बाद उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी, मतलब थोड़ी ताकत आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। अभी तक गर्दन नहीं ऊपर उठा पाता था, तो एक रोटी खाने के बाद वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मतलब थैंकफुलनेस, आभार था, धन्यवाद। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो ये फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा, चल फिर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने क्या सोचकर दूसरी रोटी खिला दी? कि पहली रोटी खाने के बाद कुत्ते शरीर में जान आ गई, गर्दन ऊपर उठाकर देखने लगा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि अगर इसे एक रोटी और खिला दो तो ये चल फिर सकेगा, चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर, नेक्स्ट पैराग्राफ, यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। अब ध्यान देना, 2 रोटी खा लिया कुत्ते ने। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में क्या परिवर्तन आया और सेठ ने क्या सोचा? सब कंबाइंड है, रिलेटेड है, इसलिए एक के बाद सब ध्यान रखना। तो 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। घिसट घिसट कर, अभी चल फिर नहीं पा रहा, खिसक खिसक कर सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा, विजुलाइज कर लो, है ना, खिसक खिसक कर कुत्ता आ रहा है, तो सेठ ने देखा कि अभी भी अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है, आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दो ना, तो फिर ये ठीक से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाऊंगा वैसे 1, 2 खाई वैसे 1, और थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। तो तीसरी रोटी यह सोचकर उन्होंने खिला दी। क्या सोचकर? यहाँ पैराग्राफ में हमने बता दिया। और इसको विजुलाइज कर लो कि क्या है। कि सेठ ने देखा अभी ठीक से चल फिर नहीं पा रहा, आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, अगर मैं इसे एक रोटी और खिला दूँ ना तो ये ठीक से चल फिर सकेगा, और मैं तो थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। हो गया आंसर। तो ये सोचकर उन्होंने तीसरी रोटी खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर जमी हुई है, देखे जा रहा है, और उन आंखों में करुण याचना है, उन आंखों में दया की भीख है, और भूख लगी है, और 1 रोटी दे दो। अब क्या होगा देखते हैं, सेठ ने खिलाया कि नहीं 4थी रोटी। सहसा सेठ के मुंह से निकला, क्या निकला? हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। हम होते कह रहे यार 1 रोटी तो खा लेने दे, लेकिन सेठ के मुंह से क्या निकला? आए बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। वाह, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। क्योंकि अभी तक कुत्ता खिसक खिसक कर आया था ना, तो सेठ को लगा कि ये बेचारा खिसक खिसक कर तो नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने तीसरी रोटी खिला दी। और अभी भी कुत्ता तो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, कुत्ता भी उनकी ओर देख रहा है। तो सेठ ने सोचा कि अगर इसे 1 रोटी और खिला दो ना तो निश्चय ही ये जरूर किसी न किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। मेरा क्या है, मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा, और थोड़ी देर में कुंदनपुर भी पहुंच जाऊंगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। रास्ता पकड़ना मतलब अपने रास्ते पर चल पड़े। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? दिया जले मतलब दीपक
जल उठे थे। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो शाम का अंधेरा होता था तो दिए लोग जला देते थे प्रकाश के लिए। तो अर्थात शाम के वक्त सेठ कुंदनपुर पहुँचे और धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया, क्योंकि लोग एक दूसरे के बारे में जानते भी थे। हाँ, तो उन्होंने स्वागत किया कि कहो सेठ, कैसे आना हुआ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर साफ तौर पर कही, हम यज्ञ खरीदने तैयार हैं, लेकिन आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, बहुत ही पोलाइटली उन्होंने कहा कि आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। उनको लगा कि कोई कन्फ्यूज़न है, तो उन्होंने ऐसा बोला। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज मतलब वही सेठ, महाराज उसे बेचोगे तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। अंडरलाइन करो, क्वेश्चन मार्क डालो कि सेठ विस्मित विमूढ़ क्यों हो गए, क्यों विस्मित विमूढ़ गए। फिर से देखो, धन्ना सेठ की पत्नी ने पहले सेठ से कहा कि हम आपका यज्ञ खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि आप आज की बात कर रही हैं, महायज्ञ की बात कर रही हैं, मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन सेठानी ने दोबारा कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, अगर आप उसे बेचेंगे तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। तो सेठ इस बात को सुनकर विस्मित विमूढ़ हो गए, यानी हैरान और परेशान हो गए। और उन्हें निश्चय हो गया, उन्हें ये लगा, उनके मन में आया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना, बहाने कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, खिन्न मतलब दुखी। सेठ ने दुखी होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कह रही हैं। उन्होंने दोबारा कहा, मतलब दुखी होकर कहा कि आप मजाक की बात छोड़ दीजिए। है? मैंने तो पहले ही बताया कि मैंने बरसों से यज्ञ नहीं किया, आप महायज्ञ की बात कर रही हैं, आप आज के यज्ञ की बात कर रही हैं। नेक्स्ट पेज। सेठानी ने समझाया, अंडरलाइन, क्वेश्चन मार्क करो। सेठानी ने क्या समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। देखो, बात बहुत बड़ी बात है कि जिसे हम धर्म कर्म कहते हैं, पूजा कहते हैं, कर्म कांड करते हैं, ये लाउड स्पीकर वो लाउड स्पीकर, दुनिया भर का ताम झाम। भगवान न भक्ति के भूखे होते हैं, आडंबर के नहीं, दिखावे के नहीं। ये लोग भूल जाते हैं पूजा प्रार्थना करते समय। सच्ची भक्ति तो आंख बंद करके एक जगह बैठकर भी हो सकती है, और सच्ची भक्ति अलग अलग तरह से भी हो सकती। कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। 2 लाइन है कि ध्यान रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जुबां पर हर पल ईश्वर का नाम आए। कोई ज़रूरी नहीं है जुबां पर हर पल ईश्वर का नाम आए। वो लम्हा भी कुछ कम नहीं जब इंसान के काम आए। लम्हा मतलब पल। अगर लम्हा शब्द नहीं याद आए तो पल लिख लो। तो ये शेर क्या मतलब, जो भी 2 लाइन है, लम्हा की स्पेलिंग में यहाँ लिख दे रही हूँ, ल आधा म हा, लम्हा। ओके, तो ऐसा कोटेशन डाल सकते हो जब परोपकार जैसे निबंध आते हैं। देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, परोपकार का महत्व। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई, पर उपकार, हाँ, तो दूसरों की भलाई। तो परोपकार का महत्व में ये कोटेशन तुम कोटेशन के फॉर्म में डाल सकते हो। तो सेठानी ने समझाया, पहली लाइन तो हो गई कि आपने 4 रोटियां एक भूखे कुत्ते को खिला दी, महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है कि यज्ञ कमाऊंगा, आज इन्वेस्ट किया, एक यज्ञ कर लिया और कल उसकी बड़ी कीमत प्राप्त कर लूँगा। वो यज्ञ नहीं है, वो पूजा नहीं है। निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस होकर, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि सेठ ने तो निस्वार्थ भाव से कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई थी ना। उन्होंने तो नहीं सोचा ना कि कुत्ते को 4 रोटियां खिलाऊंगा तो इसकी भी कीमत मुझे मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने तो निस्वार्थ भाव से अपना कर्म किया था और अनजाने में एक महायज्ञ कर डाला। सेठ मानो आसमान से गिरे। आसमान से गिरना मतलब एकदम हतप्रभ रह गए, शॉक्ड हो गए कि ये क्या कह रही हैं सेठानी। भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। कह रही कुत्ता भूखा था, मैंने उसे रोटी खिला दी, उसका पेट भर दिया, तो इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। क्योंकि सेठ सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे ना। यज्ञ किया भी था तो उन्होंने धर्म की दृष्टि से ही किया था, सुख शांति के लिए किया था, अच्छे के लिए किया था, यज्ञ कमाने की इच्छा से नहीं किया था। भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई तो वो भी उन्होंने अपना कर्तव्य मानकर खिलाया, निस्वार्थ भाव से उन्होंने कर्म किया। तो उन्होंने ये सोचा कि इसमें यज्ञ जैसी क्या बात कही जा रही है। सेठानी ने फिर पूछा, क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा। मानवोचित शब्द पर जरा ध्यान दो, अंडरलाइन कर लो। पूछा भी जाता है कि मानवोचित कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। खैर, मैं जब मैं उद्देश्य डिस्कस करूंगी तो भी ये शब्द दूंगी, इसलिए मानवोचित शब्द। मानवोचित मतलब क्या, 2 शब्दों से बना हुआ है, मानव प्लस उचित। मतलब मानव के लिए जो उचित कर्तव्य हैं वो कहलाया मानवोचित। ठीक है, जैसे हम मानव हैं तो हमें मानवीयता दिखानी चाहिए, हम इंसान, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, वरना इंसान के वेश में तो हम पशु के समान है, क्योंकि पशु अपने लिए जीता, अपने लिए मरता है। मानव है ना जो दूसरों के लिए भी जीता और मरता है, दूसरों का पेट भरना जानता है, दूसरों के सुख दुख में काम आना जानता है। ये पशु तो नहीं कर पाते। तो सेठ ने इस मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं समझा और अपनी चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिता कर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। कुंदन, ध्यान देना, अंडरलाइन कर लो कि कहां पर उन्होंने रात बिताई। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर। चबूतरा क्या, जो बैठने के लिए जगह बनाई जाती है। कभी कभी देखो बरगद का पेड़, बनियान का ये बरगद का पेड़ बनियान ट्री कहलाता है। पीपल का, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके चारों तरफ चबूतरा बना दिया जाता है, तो ताकि लोग वहाँ आराम से बैठ सकें पेड़ की छाया में। तो चबूतरा मतलब बैठने की जगह। जैसे तैसे रात बिताई, क्योंकि पेट में तो चूहे बिल्ली कबड्डी खेल रहे थे ना, 4 रोटियां तो कुत्ते को खिला दी थी, भूखे पेट कहाँ से नींद आए। तो किसी तरह से उन्होंने रात बिताई और पौ फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। पौ फटना मतलब अर्ली मॉर्निंग होना। सूर्योदय हो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता सूरज, सुबह का उजाला फैल चुका होता है। तो बस जैसे हल्का उजाला शुरू हुआ और वहाँ से वो चल दिए और अगले दिन शाम को घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठे थे कि भाई कुछ धन आ जाएगा, जिंदगी चलेगी, भूखे पेट तो नहीं रहना पड़ेगा, पड़ोसी से आटा तो नहीं मांगना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी कि धन्ना सेठ हैं, अच्छे खासे पैसे दिए होंगे, है ना। ऐसा वैसा तो इन्होंने यज्ञ कोई किया नहीं था, तो यज्ञ की अच्छी कीमत मिल जाएगी। लेकिन सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। आशंका मतलब होने वाला डर, घबरा उठे कि क्या हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? क्योंकि धन्ना सेठ होते तो यज्ञ बिक भी जाता और पैसे अच्छे भी मिल जाते। पहले का ज़माना ऐसा नहीं कि फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे ये काम है। चिट्ठी विट्ठी देने का ज़माना होता था, अभी चिट्ठी कहाँ देंगे, कब पहुँचेगा। तो सेठ ने सोचा कि चलो चलते हैं धन्ना सेठ के पास। तो इसीलिए सेठ ने पूछा, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क। आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक। तो क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा कि आद्योपांत कथा क्या? कि सेठ ने बताया कि जब वे अपना यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भूखा कुत्ता मिला जो मरणासन था। उन्होंने अपनी 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई ताकि वो किसी बस्ती तक पहुंच जाए। और धन्ना सेठ की पत्नी ने इसी कार्य को महायज्ञ कहा और बोला कि इस महायज्ञ को आप बेचेंगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ को इस मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा और इसलिए वे खाली हाथ घर वापस आ गए।
तो हो गया आद्योपांत। बहुत बड़ा लिखना नहीं है, आंसर ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट सारे आ जाएं और बड़ा भी ना हो, क्योंकि स्पीड सबकी बराबर नहीं होती। एग्जामिनर भी सोचता है कि आंसर में क्या 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 कितना डाल दिया, तो ज़रूरत ही नहीं है। अब ध्यान देना आगे, हाँ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुनकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने अपने पति के बारे में क्या सोचा। आओ देखते हैं। सुनकर सेठानी की सारी वेदना न जाने कहाँ विलीन हो गई। वेदना मतलब दुख, विलीन मतलब गायब। कि उनका जो दुख था ना कि अब कैसे ज़िंदगी बीतेगी, फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, धन तो मिला नहीं, तो ये जो दुख था उनके अंदर वो न जाने कहाँ गायब हो गया। हृदय उल्लसित हो उठा, हृदय में प्रसन्नता छा गई। उल्लसित मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। कोई और स्त्री होती है ना, अगर धनी सेठ की पत्नी के जो कोई और कि चले आए मुँह उठाए कि सोचा कि मैं बड़ी खुश होंगी, हाँ, पड़ोसी से आटा लाकर 4 मोटी मोटी रोटियां बना कर दी थी कि आराम से खा लेना, अरे उसे ही जब महायज्ञ बोला उसी का कीमत दे रहे थे तो क्यों नहीं ले लिया, ऐसा कुछ तो नहीं सुनाया। तो सेठानी भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। ध्यान देना, एक और क्वेश्चन अभी आने वाला है। तो हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या सोचा अपने पति के बारे में कि विपत्ति, क्योंकि मुसीबत में आने पर या मुसीबत आने पर अच्छों का धर्म बिगड़ जाता, डगमगा जाता, अपने रास्ते से वे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। सेठ चाहते तो ले सकते थे ना उसकी कीमत कि चलो ठीक है, आप इसी को महायज्ञ बता रही तो मैं क्या करूं, ठीक है इसी को बेच देता हूं, ले लीजिए, हाँ, ये महायज्ञ का पुण्य और हमें धन दे दीजिए। लेकिन सेठानी ने सोचा कि देखो विपत्ति में भी इतनी मुसीबत थी, मेरे पति ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति कितने महान हैं। सेठ के चरणों की रज, रज मतलब धूल, चरणों मतलब पैर, रज मतलब धूल। तो रेली ने ऐसा धूल उठाकर लगाया, ये जस्ट पैरों को छुआ और अपने माथे से लगाया। तो सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, क्या बोली, ध्यान देना, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है और अक्सर गलतियां हो जाती, ध्यान नहीं रहता है कि क्या बोली। धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। ठीक है, ये तो टेक्स्ट बुक का आंसर हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इससे सेठानी के किस स्वभाव का पता चलता है, किस स्वभाव का पता चलता है। पॉइंट याद रखो और उसी को 2-2 लाइन में कर दो। कौन सा स्वभाव, एक तो पतिव्रता स्त्री, मतलब पति के धर्म कर्म पर पूरा विश्वास, पति के साथ चलने वाली, उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनने वाली। दूसरा धार्मिक स्वभाव की तो है ही, हाँ, और ईश्वर में पूरी आस्था, आस्था मतलब विश्वास, विश्वास भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छे शब्द चुनकर लिखना, ज़्यादा थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। आस्था नहीं याद आए तो विश्वास लिख सकते हो। कि धार्मिक महिला तो थी ही, ईश्वर में पूरी आस्था, ईश्वर पर पूरी आस्था थी, ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि भगवान ने अगर सुख के दिन नहीं रखे तो दुख के दिन भी नहीं रखेंगे, ये परीक्षा का दौर गुजर जाएगा। इसलिए उन्होंने पति से कहा कि धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात, अब कहानी में ट्विस्ट, हाँ, कि रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई कि भाई अंधकार हो रहा है तो प्रकाश के लिए दिए जलाने पड़ेंगे। तो दलान में आई मतलब बरामदे में आई। तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, अचानक चलते किसी से ठोकर लग जाती है, तो वो भी, उनको भी ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच लोहे का कुंदा लगा है। आला मतलब पहले के ज़माने में गांव के घर हुआ करते थे तो कबर्ड वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, अलमारी ऐसे हुआ नहीं करती थी, तो लोग उसी अपने दीवार में ही ना अलमारी बना देते थे खोद कर गहरा, फिर वहीं पर आला भी बना देते थे। आला ऐसा खोद कर जहाँ पर दिए जला कर रख दिए, है ना, यहाँ पर दिया अगर जला दिया जाएगा तो वो बच्चों की पहुंच से दूर होगा, सुरक्षित रहेगा, घर में किसी चीज़ में आग लगने का डर नहीं रहेगा। वहाँ थोड़ा आला बड़ा बना दिया तो दूध दही भी रखा जा सकता है, तो उसी को आला मतलब दीवार में कोई चीज़ रखने के लिए बनाई गई जगह, वो होती है आला। और नीचे की ओर निगाह डाली तो उन्होंने क्या देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। दहलीज घर की एंट्री,
तो दहलीज पहले ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे ताकि दरवाज़ा बंद हो तो कोई कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब रेंग कर चले ना, क्योंकि बारिश के दिनों में गांव में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि सब कच्ची मिट्टी होती है ना, जंगल जैसा होता है ना, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, तो सांप, ये बिच्छू चूहे सब आने जाने का तो उनका लगा ही रहता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे क्रॉल करके बाहर न चले, छोटे छोटे बच्चे, तो दहलीज ऊंची भी बना दी जाती थी। तो उन्होंने क्या देखा, दहलीज के सहारे एक पत्थर, एक टाइल जैसा समझ लो, पत्थर ऊंचा हो गया है और जिसके बीचों बीच लोहे का कुंदा लगा हुआ है। कुंदा मतलब जो दरवाजे में कुंदे लगे रहते हैं ना, उनको पकड़ कर हम खींच लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसी को लोहे का कुंदा लगा, इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात अचानक कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, अंडरलाइन करो, भौचक्की सी क्यों खड़ी रह गई। क्वेश्चन मार्क डालोगे तो अपने आप, नहीं तो क्यों लिख लो एक जगह पे, क्यों खड़ी रह गई। वन सेंटेंस आंसर कि शाम तक तो पत्थर बिल्कुल अपनी जगह पर था, अचानक ये कैसे उठ गया, इसलिए भौचक्की रह गई, हैरान रह गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर कैसे यहाँ उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए, हैरान रह गए, आश्चर्य में आ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। ढकना मतलब ढक्कन की, ध्यान से देखा, टिमटिमाती रोशनी में मतलब हल्के प्रकाश में, ट्यूबलाइट जैसी रोशनी तो होगी नहीं, दिए की रोशनी। तो उन्होंने देखा कि किसी चीज़ का ढक्कन दिखाई दे रहा है। आखिर यह माजरा क्या मामला है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा, वो कुंदा लगा था, पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। कितना मजेदार ना। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। को लगा कि क्या है भाई, अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे घर के नीचे। तो दीपक लेकर धीरे धीरे उतरने लगे सीढ़ियां। कुछ सीढ़ियां उतरते इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाना मतलब चमक, जैसे अंधेरा है कमरे में, बिल्कुल लाइट बंद है और अचानक ट्यूबलाइट जला दिया तो आंख चमचमा जाती है ना, चौंधी आ जाती है, चमक उठती है। वैसे ही अंधेरे से धूप के प्रकाश में निकलो तो एकदम से अचानक आंख चमक उठती है, तो वैसे इतना प्रकाश सामने आया कि आंखें एकदम चमक उठे। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। सेठ ने देखा कि तो तहखाना मतलब बेसमेंट, घर के नीचे जो बनाया गया जो कमरा वगैरह होता है वो तहखाना कहलाता है। विशाल तहखाना भी नहीं, छोटा सा तहखाना जैसा बना दिया, विशाल तहखाना है जो जवाहरातों से जगमगा रहा है। जवाहरातों की स्पेलिंग पर जरा ध्यान देना, जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होती मुझे पता है। जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, तो जवाहर पहले लिखो, जवाहर। तुमने काकी चैप्टर में भी पढ़ा ना, जवाहर भैया से मैं काकी का नाम लिखवा दूंगा। जवाहर लिखा, र को अब रातों बना दो, जवाहर रातों। जवाहर रातों मतलब सोना चांदी हीरा मोती। भगवान ने एकदम ऊपर वाले ने देता है तो छप्पर फाड़ के देता है ना, तो ऐसे छप्पर, बहुत दान करना ना, लुटाओ, जितना दान देना है दो, अब तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, परीक्षा का दिन खत्म हो गया। तो पूरा तहखाना जवाहरातों से जगमगा रहा था, जगमग जगमग कर रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया कि भगवान ने क्या लीला रची है, क्या खेल रचा है, नहीं समझ में आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, एकदम शॉक। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया कि अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ एकदम क्लियर है, बिग बॉस चाहते हैं। हाँ, तो एकदम स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया, ये भी ध्यान देने भी पूछा जा सकता है कि क्या आवाज़ सुनाई दी, क्या बात सुनाई दी। कि वो सेठ स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त मतलब प्रसन्न हृदय से तुमने मरणासन कुत्ते को, मरणासन मतलब मरते हुए कुत्ते को जो मृत्यु के करीब था, ऐसे कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, भगवान की आवाज़ सुनाई दे रही है, भगवान की महिमा सामने दिखाई दे रही है। वहीं धरती पर माथा टेक कर मतलब ना माथा सिर झुकाया और उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ये थी कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेठ को
किस महायज्ञ का पुरस्कार मिला, किस बात का पुरस्कार मिला, उसको क्लियर करना, स्पष्ट करना है। क्या कहानी वैसे ही शुरू करना, आद्योपांत वाली कहानी कि सेठ जब अपना यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भूखा और मरनासन कुत्ता मिला। उन्होंने अपनी 4 रोटियां खिलाकर उस कुत्ते की जान बचाई। धन्ना सेठ की पत्नी ने, इसको शॉर्ट में करना है, धन्ना सेठ की पत्नी ने इसी कार्य को महायज्ञ कहा और बोला कि इस महायज्ञ को आप बेचेंगे तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ को इस मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा और वे खाली हाथ घर वापस आ गए। ये थी आद्योपांत कथा। अब इसमें आगे जोड़ देना। रात के समय सेठ और सेठानी को अपने घर के नीचे एक चमत्कारिक रूप से, एक शब्द दे दो ताकि तुम्हें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि कुंदा उठाया, सीढ़ियाँ निकल गई, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक शब्द दे दो, वो आंसर अपने आप उस शब्द से कंप्लीट हो जाएगा। चमत्कारिक रूप से यहाँ लिख दे रही हूँ। चमत्कार वर्ड होता है ना, तो चमत्कारिक, एक प्रत्यय लगता है तो छोटी की मात्रा। तो रात के समय उनके घर के नीचे चमत्कारिक रूप से एक विशाल तहखाना मिलता है जो जवाहरातों से जगमगा रहा था। और सेठ ने, अब लास्ट लाइन ऐसे लिख दो तरीके से बता रही हूँ। सेठ ने जो निस्वार्थ भाव से कर्म किया था उस महायज्ञ का उन्हें पुरस्कार मिलता है। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो कि एक अदृश्य और स्पष्ट वाणी सुनाई दी, एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। वाणी सुनाई दी कि वो सेठ, आज रास्ते में एक तुमने खुद भूखे रहकर एक मरनासन भूखे कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। चाहो तो ये लिख दो या फिर वो वाली लाइन लिख दो जो मैंने पहले बोला है। तो इस प्रकार सेठ को अपने महायज्ञ का पुरस्कार मिलता है। खत्म। तो शीर्षक उद्देश्य भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारा पेट भी भर गया होगा पूरी कहानी सुनकर, क्वेश्चन आंसर भी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो। शीर्षक उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए बाय बाय।